सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे तप की, और तप के विषय में विशेष जो है चर्चा आपने सुनी। वास्तव में बिना तप के हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन हम ठीक ठीक नहीं कर सकते हैं। तप हमारा मूल है। इस जीवन का यदि हम उत्कर्ष करना चाहते हैं, इस संसार में परोपकार करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, यदि किसी प्रकार से हम संसार का और अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो तप उसके मूल में है। बिना तप के यह संभव नहीं है। जब हम मनसा वाचा कर्मणा तप करते हैं तो वह स्वयं ही घटित होने लगती हैं वो चीजें हमारे साथ, जिससे हमारा मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप इतना प्रबल हो जाता है कि हमको संसार में जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो आपदाएं आती हैं, उनसे हम विचलित नहीं होते हैं। परंतु यदि तप का स्वभाव हमने नहीं बनाया तो बहुत ही कठिनाइयां आती हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन का यदि परिष्कार करना चाहता है, उसके जीवन का आधार बनना चाहता है, तो आधार को बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत ही अच्छी बात कही भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में, दुराध्याया स्वामी। तुरग चल चित्ताः क्षितिभुजो वयम तु स्थूलेच्छा महती चा पदे बद्ध मनसा जरा देहम मृत्युर्हरति सकलम जीवितमिदम सखे नान्य श्रेयो जगति विदशो अन्यत्र तपसः। बहुत उत्तम बात कही है, उच्चारण करेंगे। दुराराध्यः स्वामी तुरगचल चेताः क्षितिभुजो वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्ध मनसः जरा देहं मृत्युर् हरति सकलं जीवितमिदं सखे नान्यत् श्रेयो जगति विदिशोऽन्यत्र तपसः। पुनः एक बार। दुराराध्यः स्वामी तुरगचल चेताः क्षितिभुजो
वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्धमनसः जरा देहं हरति सकलं जीवितमिदम् सखे नान्यच्छ्रेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः। तो बहुत उत्तम बात कही है कि संसार में वह जो है दुराराध्या स्वामी, जो स्वामी है इस संसार में, जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, जो धनाढ्य हैं या बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर हैं या राजा हैं, तो उनका जो जीविका का देने वाला है उनको बड़ी कठिनाई से प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात वो जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं। दूर आराध्या, उनका जो है आराधन बहुत देर में पसीजते हैं वे। और राजा लोग जो है घोड़े के समान चित्त वाले होते हैं, चंचल होते हैं वे, चंचल चित्त वाले। उधर जो है हम लोग वयम तो स्थूल इच्छा, हमारी क्या है स्थूल इच्छा, मोटी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा हम लोगों की जो है इतना वो नहीं है। हम लोग महत्वाकांक्षा वाले हैं और मुक्ति रूपी जो महति च बद्धे पदे बद्ध मनसः जरा देहम मृत्यु, इस मुक्ति रूपी सुमहान पद की प्राप्ति हेतु हमने दृढ़ मन बना रखा है। बद्ध मनसा, ये हमारी कटिबद्धता है, ये हमारा संकल्प है कि हम महान जो है मुक्ति पद को प्राप्त करें, ऐसा हमने मन बना रखा है। परंतु जरा देहम मृत्यु, उधर जो है बुढ़ापा शरीर का और मृत्यु संपूर्ण जीवन का हरण कर रहे हैं। मृत्यु बिल्कुल खड़ी हुई है और बुढ़ापा भी हमको दबा रहा है, सता रहा है। अतः हे मित्र, सखे नानक श्रेयो जगति, इस संसार में जो विद्वान है, जो विदुषः जनाः, ये विद्वान पुरुष हैं, उनके लिए संसार में तपस्या के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। यदि इस लोक की जो है इच्छा रखते हैं, लोक के सुख की कामना करते हैं, तो संसार का जो भी धन वैभव है वो नष्ट होने वाला है। इस संसार में जो भय उत्पन्न होता है वो एक दूसरे से भय होता ही है। जो मुझसे ज्यादा बलशाली है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो कभी भी मेरा दमन कर सकता है, इसलिए उससे भय है। राजा कभी भी ऐसा कोई उसको कार्य आ जाए तो मेरे धन संपदा का वह अपना उसमें अधिकार कर सकता है, राज्य की संपत्ति उसको घोषित कर सकता है। संसार में व्यक्ति कहां कहां क्या क्या वह पा सकता है, वास्तव में कुछ पाना यहाँ नहीं है। जो स्थूल इच्छा वाले हैं, हम लोग तो आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, इसलिए सारे कर्तव्यों को करते करते हम अपने मुक्ति का साधन खोजें, और मुक्ति के लिए तपस्या अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ी जो है सफलता है, परंतु उस मुक्ति को हम अपने स्वभाव से यदि जोड़ करके देखते हैं तो हमारी मुक्ति हमारे
जो है इच्छाओं से, हमारे कुवासनाओं से है, हम उनसे यदि मुक्त हो जाते हैं, छोटी छोटी या बहुत जो हमको इस संसार में आकर्षित करने वाली चीजें हैं, उनसे यदि हम मुक्त हो जाते हैं तो हम उस बड़ी मुक्ति की बात करें। तो कहने का आशा ये है कि कवि ने यही कहा कि संसार में यह शरीर का कोई गुमान करे, शरीर का कोई अहंकार करे, तो शरीर तो वृद्धापन को प्राप्त होने वाला है, यह नष्ट होने वाला है और यहाँ पर शाश्वत कुछ नहीं है, ये सब नश्वर है, अनित्य है। इसलिए इसकी इच्छा से, इसकी कामना से यदि हम अपने जीवन को इसी में लगा करके रखेंगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि हम तपस्या नहीं करेंगे, अपने सत्य कर्तव्य के लिए, सद्धर्म के लिए यदि कर्तव्य नहीं करेंगे, तो फिर हमारा यह जीवन निरर्थक है। हमको अपने कर्तव्य पालन के लिए तपस्या करनी है, हमको अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखना है। उसके लिए बिना तप के कोई भी सिद्धि हमको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह काल जैसे जैसे व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे हमारा यह शरीर भी नष्ट होता जाएगा। लेकिन जो इच्छा है, जो तृष्णा है, उसके कारण लोग उसी में फंस जाते हैं और वह आत्म कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, सत्कार के लिए, परोपकार के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिससे वे अतपस्वी होकर के बार बार यही इस जीवन को खोते रहते हैं, बार बार मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़ते रहते हैं। इसलिए इस संसार में भय से कोई बचा नहीं सकता, केवल अभय तो वैराग्य में है, विवेक में है, तप में है। और जो ऐसा तपता है वास्तव में उसी का जीवन सार्थक होता है, क्योंकि यह शरीर, यह हमको बिल्कुल एक पानी के बूंद के समान समझना चाहिए। जैसे कमल के पंखुड़ी पर पानी की बूंद पड़ जाती है और पता नहीं इधर उधर जैसे हवा चलती है उसी पत्ती पर वो घूमती रहती है और पता नहीं कब वह नीचे गिर जाए। तो जीवन तो ऐसे ही है कि संसार में पता नहीं कब किसका काल आ जाए। इसलिए हमको यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, इस संसार में अभी आज इस शरीर को पा करके आप जो कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, आत्म कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, आज करो, अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा संकल्प यदि हम करेंगे तो तपस्या हमारी जो है फल देने वाली होगी, हमारी तपस्या फलदायी होगी, हम सफलता को प्राप्त करेंगे। और यदि नहीं तो फिर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में कभी भी हमको भय से कोई मुक्त करने वाला नहीं है। संसार में भय रहेगा ही रहेगा, भोग में भय है। इस संसार का जो राजा है दूसरे राजा से भय करता है। कवि कहता है, भोगे रोग भयम कुले चित भयम उवेते नृपालाद भयम मौने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम वैराग्यमेवा भयम। तो वैराग्य में ही अभय है, नहीं तो संसार का जो भी संबंध है, जो भी यहाँ का परिवेश है, उससे भय जरूर होगा। अब बात ये आती है कि वैराग्य कब होगा? जब आप तपस्वी बनेंगे, तब बिना तप के वैराग्य नहीं हो सकता है। और वो भी विवेक पूर्वक वैराग्य हो, विवेक पूर्वक हो। इसलिए ये बहुत उत्तम बात है और
ये बात कही, तप के द्वारा व्यक्ति सब कुछ पा सकता है और बिना तप के उसका जीवन निरर्थक है। मनुस्मृति के 2 श्लोक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं तप के विषय में, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों का आदेश है, उपदेश है, यदि हम उसको धारण करते हैं अपने जीवन में तो उसी से हमारा कल्याण है। तो रोज रोज इन बातों को सुन सुन करके, इन उपदेशों को सुन सुन करके हमारे अंदर भी जिज्ञासा, हमारे अंदर भी मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति की इच्छा जब जागृत होती है तो वैसा ही हम कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं। कह रहे हैं तपो मूलम इदम सर्वम, बहुत सुंदर बात कही है। तपो मूलम इदम सर्वम दैव मानुषकम सुखम। दैव मानुषकम सुखम। और आगे कहा तपो मध्यम बुधि प्रोक्तम। तपो मध्यम बुधैहि प्रोक्तम। बुधैहि प्रोक्तम तपो अंत वेद दर्शिभिः। तपोअंतम वेद दर्शिभिः। और श्लोक इसी में आगे कहा यद दुस्तरम यद दुरापम। इसको भी लिख लीजिए। यद दुस्तरम यद दुस्तरम यद दुरापम। यद दुर्गम यच्च दुष्करम। यद दुर्गम यच्च दुष्करम। दुष्करम। सर्वम तत् तपसा साध्यम सर्वम
तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। बहुत ही सरल शब्दों में तप की महिमा का गुणगान कर दिया मनु महाराज ने। तपो ही दुरतिक्रमम। उच्चारण करेंगे। तपो मूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखं तपो मध्य बुधै प्रोक्तं तपो अन्तं वेददर्शिभिः यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गम यच्च दुष्करं सर्वं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमं तपो मूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखं तपो मध्यम बुधै प्रोक्तं तपो अन्तं वेददर्शिभिः यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गम यच्च दुष्करं सर्वं तत्तपसा साध्यं तपो ही दुरतिक्रमम। बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में दुनिया में तप से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है और बिना तप के जीवन का कल्याण हो नहीं सकता है। मनु महाराज कहते हैं कि जो तपो मूलम इदम सर्वम, इस संसार में यह जो दिव्य सुख की प्राप्ति है वह तप का ही परिणाम है। यदि कोई सुख प्राप्त कर रहा है तो बिना तप के नहीं कर सकता है, वह उसके मूल में होता है। इसलिए सुख और संसार, जो सांसारिक सुख है, उस सब का मुख्य आधार तप है। संसार में, परिवार में या परस्पर के व्यवहार में हम सुख का अनुभव करते हैं तो वहां तप होता है। बिना तप के यह हो नहीं सकता है। और इस सुख को जो है प्रचलित रखने वाला भी तप है और अंत तक सुख देने वाला भी यही है। तो अभी समय का अंत हुआ है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।